नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यू रेसिपी भारत चैनल पे। आज हम प्रयागराज नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव सिंह से बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो किसान मजदूर या घरेलू जीव जंतु की चपेट में आ जाते हैं तो कैसे बचना है, किस तरह आज हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। आपका स्वागत है न्यू रेसिपी भारत चैनल पे। किसान या ग्रामीण घरों में सर जीव जंतु घुस जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं, झाड़ फूक में लगे रहते हैं सर, तो किस तरह बचाव करना है सर? धन्यवाद। सबसे पहले तो देखिए कि बारिश अपने साथ ठंडक और आरामदायक मौसम को लाता है, लेकिन उसके साथ कई बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारियां हैं बारिश के साथ, वह गंदे पानी की वजह से जगह जगह जो पानी का रुकाव होता है, जो पानी का बहाव होता है, उसके साथ जो मच्छर जनित बीमारियाँ हैं और मक्खियों जनित बीमारियाँ वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। उसके साथ ये जो जीव जंतु हैं, जो जैसे सांप हैं, बिच्छी हैं, गुजर हैं, इस तरह के जो जहरीले जानवर हैं, वो अक्सर जो है उनके बिलों में जब पानी चला जाता है तो निकल करके बाहर आ जाते हैं और भोजन की तलाश में, चूहे या मेढक की तलाश में जो इनके प्रिय भोजन है वो हमारे घरों में आते हैं और उनकी वजह से, उनके डंक की वजह से, उनके डसने की वजह से अक्सर इस बारिश के मौसम में लोग खतरे में जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने अगल बगल आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें और यह सावधानी बरतें कि आपके बिस्तर के आसपास, आपके आसपास कहीं झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत पानी का उस तरह से बहाव ना हो आपके घरों के आसपास। यह बचाव करें जिससे कि सांप या बिच्छी इस तरह के जो जहरीले जंतु आपके घरों में आने ही ना पाए, पहला। दूसरा जो इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि बारिश के मौसम में गंदे पानी की वजह से कई वायरस और बैक्टीरिया की बीमारी बढ़ती है। सब ज़्यादा तो गैस्ट्रोएंटेरिक फूड में डायरिया के मरीज बढ़ जाते हैं। उसके साथ वायरस के चपेट में आने की वजह से हेपेटाइटिस पीलिया बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा पीलिया के मरीज आते हैं। इन सब के साथ बैक्टीरिया जो जनित रोग हैं, स्पेशली हमें जो ढेर सारी जो गंदे पानी से की वजह से हमारे स्किन अगर कहीं खरोच लगा तो वहाँ फोड़े बहुत बन जाते हैं। फोड़े फुंसी के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसे हम पाइमिक एब्सेस कहते हैं। यहाँ तक कि बहुत बार वो मरीज हमारा सबकी सीमा में चला जाता है। इन सब के साथ जैसे ही मच्छरों का ब्रीडिंग सीजन होता है, मच्छर जैसे ही पनपते हैं तो मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये बढ़ जाते हैं। गंदा पानी पीने की वजह से अगर सफाई नहीं रखा आपने तो टाइफाइड बढ़ जाता है। इन सब के साथ स्किन की बीमारियाँ, फंगस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो आपको बारिश के मौसम में क्या ध्यान देना है कि एक तो आप अपने आसपास गंदे पानी इकट्ठा ना होने दें। अपने बच्चों के बोले कि यदि वो बारिश में खेलते हैं या बारिश में भीगते हैं तो वो अच्छे से हाथ पैर साबुन से धुल करके तब वह घरों में हों। कुछ भी खाने के पहले जो भी भोजन पदार्थ हैं उसको बहुत अच्छे से धुलें, बहुत अच्छे से साफ करें और उबाल करके ही भोजन लें, उबाल करके ही पानी पिएं। नहीं तो आप बारिश के आनंद के साथ साथ, इस अच्छे मौसम के साथ साथ आप बीमारियों की चपेट में आते हैं। उसके साथ क्योंकि मौसम में बहुत नमी होती है तो नमी का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, फेफड़े के मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो जो भी अगर आपके घर में किसी को दिमाग की बीमारी है या वो COPD का मरीज है तो उनका बचाव करें कि क्योंकि मौसम कभी गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, कभी बहुत उमस हो रहा है, जिससे निमोनिया के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ती है। बचाव के लिए है कि सबसे पहले स्वच्छता अपनाएं, हैंड हाइजीन पे ध्यान दें, बिना हाथ धुले कुछ भी ना खाएं, पानी उबाल करके पिएं, भोजन पका करके पिएं, अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा होने ना दें और बाहर की चीज़ें खाने से बचाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण स्वरूप।